उम्र का तालीमी सफ़र, मेरा ख्वाब, मेरी अपनी शॉप। मेरा ख्वाब, मेरी अपनी शॉप सुबह के ठीक 9 बजे थे। उम्र का दिल एक ढोल की तरह बज रहा था। उसने मेज पर अपने हाथ से बने जूस, पौधों और फलों के छोटे कोनों का खाका रखा। अम्मी, आफरीन किचन से इसकी तरफ मुस्कुराते हुए आईं। उम्र ने कहा, अम्मी मैंने फैसला कर लिया है। मुझे अपनी दुकान खोलनी है, छोटी सी, इसी महीने में। आफरीन ने प्यार से कहा, वाह, शाबाश मेरे बेटे। और पहला छोटा कदम क्या होगा? पहला कदम, जगह तलाश करना। उमर ने खुद कलामी की, एक ऐसी जगह जहां लोग वाकई आ सकें। ये एक बड़ा चैलेंज है, वो सोचता रहा। मैंने नक्शे पर करीब की 3 दुकानों की जगह को निशानजद किया है। मुझे फौरी तौर पर उनका किराया पूछना होगा, इससे पहले कि कोई और ले ले। वो तेजी से अपना बैग तैयार करने लगा। उसके दिमाग में सैकड़ों सवालात गूंज रहे थे। कैसे बात करूं? क्या पहनूं? क्या मैं बहुत छोटा लगूंगा? 10:50 पर उम्र एक पुरानी, खाली दुकान के सामने खड़ा था। दुकान के मालिक, सुहेल अंकल, करीब की चाय की दुकान पर बैठे थे। उम्र ने हिम्मत करके बात शुरू की। अंकल, मुझे इस दुकान में बहुत दिलचस्पी है। क्या मैं किराया और मुआहदे के बारे में पूछ सकता हूँ? सुहेल अंकल ने सर से पीर तक उम्र को देखा और कहा, बेटा, ये खिलौनों की दुकान नहीं है, ये एक कारोबार है। तुम तो अभी बच्चे हो। जाओ, पहले अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। उमर ने अंदर ही अंदर सख्त महसूस किया। मैं बच्चा नहीं हूँ। उसके अंदर की आवाज़ चीखी, मैं संजीदा हूँ। मगर उसने सिर्फ कहा, अंकल, मेरे पास एक मुकम्मल मंसूबा है। मैं सब्जियों, फलों और ताज़ा जूस की दुकान खोलना चाहता हूँ। सुहेल अंकल ने हंसकर कहा, बेटा, प्लान तो हम सबके पास होते हैं, मगर ये दुनिया प्लान पर नहीं, तजर्बे पर चलती है। तुम भागो। उमर का दिल डूब गया। उसने वहां से जाने का फैसला किया। दोपहर 1 बजे उमर मायूस होकर घर लौटा। आफरीन, अम्मी ने उसे मुस्कुराते हुए पानी का गिलास दिया। कैसा रहा पहला कदम? उमर ने सख्त लहजे में कहा, बेकार रहा। सभी बड़े एक जैसे हैं। आपको तो कुछ पता ही नहीं। आप हर चीज़ के बारे में हाँ कह देती हैं और मेरे ख्यालात को अहमियत नहीं देती। मेरा वक्त ज़ाया हुआ। आफरीन का मुस्कुराहट हल्का हुआ, मगर उन्होंने गिलास मेज़ पर रखा और नरमी से कहा, ठीक है, मगर अंकल ने क्या कहा? और अब अगला कदम क्या है? अगले दिन सुबह 11 बजे उमर ने हिकमत अमली बदली। दुकानों का किराया पूछने के बजाय उसने तजर्बा पूछने का फैसला किया। वो सबसे कामयाब जूस की दुकान फ्रूटी स्पॉट पर गया। उसने वहां के मालिक से डरते डरते पूछा, अंकल, आपको ये कारोबार शुरू करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया था? मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े चैलेंज हर घंटे आते हैं। सबसे बड़ा? पहले दिन सिर्फ एक गिलास बिका था, मगर मैं डटा रहा। ये सीखने का सफर है। मालिक से बात करने के बाद उमर के अंदर नई उम्मीद जागी। शाम 4 बजे उसने अपने कमरे में दुकान का तफसीली खाका बनाया। मैं जगह नहीं ढूंढूंगा, मैं एक नुमाइश करूंगा, उसने सोचा। वो खास तौर पर पौधों के कोने के लिए लकड़ी के डब्बों का डिज़ाइन बना रहा था। आफरीन अम्मी खामोशी से आईं और कहा, मैं लकड़ी के लिए थोड़ा सा रद्दी का सामान ढूंढ कर लाई हूँ। ये शायद मदद करे। उमर ने सिर्फ सर हिलाया, शुक्रिया। नुमाइश का दिन। 3 बजे उमर ने अपने घर के करीब एक छोटे से पार्क के कोने में अपना ट्रायल शॉप स्टॉल लगाया। इसके पास 2 जूस के फ्लेवर, कुछ मिट्टी के छोटे गमलों में पौधे और कटे हुए फल थे। ये कोई किरायादार जगह नहीं, बल्कि एक छोटा सा मेज था। ये मेरा पहला घंटा है। चैलेंज नंबर 1, गाहक को राग़िब करना, उसने सोचा। इसने अपने बोर्ड को मज़ीद रंगीन बना दिया। 3 से 4 बजे तक कोई गाहक नहीं आया। उमर के अंदर की आवाज़ फिर बोली, तुम नाकाम हो गए उमर। सुहेल अंकल ठीक कहते थे। तुम एक बच्चे हो। उसके कंधे झुक गए।
ठीक 4:15 पर एक नौजवान खातून चलते चलते रुकी। उसने पूछा, क्या ये वाकई हाथ से बने हैं? मुझे एक जामुनी फल वाला जूस दे दें। उमर की आंखों में चमक आ गई। पहला गाहक, पहला चैलेंज कामयाबी से निपटा गया। शाम 5 बजे उमर ने स्टॉल बंद कर दिया। सिर्फ 2 गिलास बिके थे, मगर उसने सीख बहुत कुछ लिया था। वो घर आया और आफरीन अम्मी को सब कुछ बताया। अम्मी, आपने उस दिन कुछ गलत नहीं कहा था जब मैं आपसे गुस्से में बोला था। आपने सिर्फ मेरा साथ दिया, बेशक मैंने सख्त बात की थी। शुक्रिया। छोटे कदम ही अगले बड़े कदम की बुनियाद बनते हैं। मेरा तालीमी सफ़र अभी शुरू हुआ है।